गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बताओ, बोलते क्यों नहीं आखिर? उगताई खान फौत हो गए। नोयान क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम अर्तुरुल की माँ और उसके बेटों को मौत की नींद सुला दो। और मेरा खुफिया मकसद, उसका क्या होगा? अब तुम्हारा वाहिद मकसद अर्तुरुल के खानदान की मौत है। हमें मालूम हुआ है कि अलमिला का नाम असल में अलंगोया है। अलंगोया? अलमिला हकीकत में नोयान मलून की बहन है वालिदा। वो नोयान के हुक्म से यहाँ आए थे। हमारा मकसद तबाह करना था तुम्हें। मैं आपके हुक्म की ताबेदारी करते हुए अनातोलिया को आग और खून में नहलाकर इबरत का निशान बना दूंगा। कौन है वो? वो चमड़े के ताजिर है, बेरिकुताई। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। और ये तूफान अर्तुरुल को जब अपनी लपेट में ले लेगा, फिर नीकिया की बारी आएगी। अर्तुरुल, क्या सोच रहे हो? मैं तुर्गुत के बारे में सोच रहा हूं वालिदा। इंशाअल्लाह उन बदबख्तों को खत्म कर दिया होगा। यकीनन कर दिया होगा। वो बस कबीले आते ही होंगे। मेरे बहादुर बच्चों से कोई नहीं बच के जा सकता, अल्लाह के करम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने पहले कभी किसी दुश्मन को मारा है दादी? हाँ मेरे बच्चे, बहुत दफा मारा है मैंने। गुंदुज, मेरी वालिदा बहादुर हैं बहुत। मजलूमों की हिफाजत करने और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इनका कोई सानी नहीं। अंदर आ सकते हैं भाई? सिपाही आ गए मेरे। आ जाओ जवानों, आ जाओ। माशाअल्लाह, मेरे बहादुर आ गए। अल्लाह हमेशा फतह याद करे। मेरे शेर, मेरे बहादुर जंगजू। भाई, अल्लाह के हुक्म से हमने सब बदबख्तों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वो सब अंजाम को पहुंच गए भाई। माशाअल्लाह मेरे जवानों, माशाअल्लाह। क्या बात है मेरे जवानों की। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को और ताकत दे, तुम्हारी तलवारें तेज रहें और तुम्हारा हौसला इसी तरह बुलंद रहे। आमीन भाई। इंशाअल्लाह भाई। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दादी ने अलमिला खातून को भी मार दिया तुर्गुत चाचा।
उन्होंने अपनी तलवार से दुश्मन को जहन्नुम भेज दिया। माशा अल्लाह वालिदा, आपके मुबारक हाथ सलामत रहे, आपका साया हम पर कायम रहे। मेरा बेटा, हमारी वालिदा सालों से जंगजुओं की सरबराह है, अलमिला इनके सामने भला कैसे रह सकती थी। सलामत रहे वालिदा। तुर्गुत सरदार, आर्तुक भाई, बमसी से पसाला। जज़ाकल्लाह। सलामत रहो बेटा, तलवार काटदार हो, तुम्हारी बहादुरी बरकरार रहे। शुक्रिया वालिदा। हक की राह पे चलने वालों के बहुत दुश्मन होते हैं। अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से, हिम्मत से, इस्तिकामत से और रहमत से महरूम ना करे। फतह हमेशा हमारा मुकद्दर हो। आमीन वालिदा। आमीन। आमीन वालिदा। गुंदूस, अब तुम अंदर जाओ अपने भाइयों के पास। जो आपका हुक्म बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक और दुश्मन खत्म हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त आ गया है भाई? सोत हिजरत करने का कह रहा हूं। फौरन बताओ सबको, हम सोत हिजरत करेंगे। जी ठीक है भाई। जो हुक्म भाई। हिजरत से पहले रिवायत के मुताबिक हम जिरगा बुलाएंगे, ताकि हिजरत से पहले तमाम सरदारान का मौकिफ जान सकें और उनके कबाइल की सूरत हाल भी। तो फिर हमें फौरन हाली बाजार में जिरगे की तैयारी करनी चाहिए भाई। ठीक कहा आर्तुक भाई। शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ मलिक शाह। क्या बात है भाई, निकिया से एक काफिला आ रहा है। निकिया से आ रहा है? क्या जमींदार है कोई? नहीं भाई, बादशाह का बेटा है। बादशाह का बेटा? भाई, बादशाह का बेटा आखिर यहाँ क्या करने आ रहा है? वो यकीनन यहां कोई मुआहिदा करने आ रहा है बमसी। वो भी समझ चुके हैं कि तुर्कों से अब मजीद दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। यकीनी तौर पर मंगोलों की तरफ से हमले का खौफ उन्हें तंग कर रहा है। बादशाह के बेटे का तुम औताक के सामने इस्तकबाल करोगे तुर्कुत, और फिर उसे मेरे पास लेकर आओगे। जो आपका हुक्म भाई। आर्तुक भाई, आप मेरे साथ रहेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म। मैं आपकी मदद करता हूँ सुगाई खातून। माशाअल्लाह मेरे बहादुर पोते, माशाअल्लाह। बादशाह का बेटा अर्थरुल से मुलाकात के लिए कबीले आ रहा है। खैरियत तो है हायमा खानम? सब खैरियत है बेटी। वो अमन और सऊद के बारे में बात करने आ रहा है। दादी, वो इतने बड़े बादशाह का बेटा यहाँ मेरे बाबा से मिलने आ रहा है क्या? मेरे बाबा इतने मशहूर सरदार कैसे बन गए दादी, बताए ना। यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास, मैं बताती हूँ। ये शुरू हुआ जब सुलेमान शाह ने अर्तुगरुल को कबीले का कासिद बनाकर हलब भेजा था। कहो, क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल पैगाम लाया हूं।
जमीन का मुतालबा है हमारा। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। जनाब। अगला कौन है? जनाब। बदर में सिर्फ 313 थे। तुम्हारे बाबा ने समझदारी से हलब के अमीर से जगह हासिल करने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तुम्हारे बाबा इसके लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरे थे। कई दुश्मनों का मुकाबला किया था अर्तुगरुल ने। बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद हम उस सरजमीन पर अपने कबीले को आबाद कर पाए थे। इसके लिए बहुत से जंगजू शहीद हुए थे हमारे। फिर हमें जगह नसीब हुई थी। अर्तुगरुल ने सऊद की जमीन के हुसूल के लिए बहुत बार मौत का सामना किया है और ना जाने कितनी मुश्किलात झेली हैं। माशाल्लाह, मेरे बाबा बहुत दफा गाजी बन के लौटे हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलात सही हैं। मैं और मेरे तीनों भाई अपने अजदाद की तरह अदलो इंसाफ करने वाले बाहिम्मत सरदार बनेंगे। जरूर बनोगे मेरे बच्चे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर बनोगे। तुम्हारे बाबा की तरह तुम पर भी मुझे पूरा यकीन है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी तरह हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करोगे, हर आजमाइश पर पूरा उतरोगे। मजलूमों की उम्मीद और जालिमों पे कहर बन के टूटोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दादी। ये तो वाज़ेह है कि बादशाह का बेटा है। ये उम्मीद है कि ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा। जिंदगी से प्यार होगा तो मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। करनी भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं शहजादा थियोडोर, बादशाह यानिस का बेटा और इनका जानशीन। मैं चावदार कबीले का सरदार तुर्गुत। खुशामदीद शहजादा थियोडोर। मैं बादशाह के हुक्म पर अर्तुगरुल सरदार से मिलने आया हूं। उनको कुछ तहाइफ और अमन की पेशकश करना चाहता हूं। औताक में मुंतजिर है सरदार। अब्दुर्रहमान, सरदार अर्तुगरुल को खबर करो।
शहजादा थियोडोर तशरीफ लाए भाई। बुला लो अब्दुर्रहमान। खुश आमदीद शहजादा थियोडोर। शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। तशरीफ रखिए। हमारे दरमियान पहले भी अमन रह चुका है, लेकिन उस पर अमल न हो सका। इस बार मैं बाहमी और दायमी अमन के कयाम का ख्वाहिशमंद हूं। इसी तनाजुर में हमारी तरफ से तहफ़ कबूल फरमाइए। तहाइफ के लिए शुक्रिया। जैसा आपने कहा, अमन की नीयत से पहले भी कई वफ्द आ चुके हैं और हमने हमेशा खैर मकदम किया है, लेकिन हर बार धोखा हुआ और इसकी वजह आपके जमींदार और कमानदारों की धोखेबाजी है। यही वजह है कि इस बार मैं यहां खुद आया हूं, बाज़ंतीनी तख्त के जानशीन की हैसियत से। उहदाई खान मर चुका है। मंगोल जल्द अनातोलिया पर हमला करेंगे। वो हमें और आपको खत्म करना चाहेंगे, जबकि हमारे पास इस सरजमीन पर अमन से रहने का मौका मौजूद है। तो हम पीछे क्यों हटें? मेरा यकीन कीजिए, अमन बर्बाद करने की कोशिश अब कोई नहीं करेगा। शहजादा थियोडोर, हम वो हैं जिन्होंने पहले भी कभी अमन की पेशकश को नहीं ठुकराया। जब तक अमन कायम रहने की शराइत का पास रखा जाता रहेगा, हम भी उसकी पैरवी करते रहेंगे। लेकिन जब कोई उन शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। आपके अजीम सुल्तान अरसलान ने मलाज़गिर्ट में पहले रोमानिया के बादशाह को कैदी बनाया और उसके बाद उन्हें अपना दोस्त बनाकर अमन कायम किया। मुझे उम्मीद है आप अपने अजदाद की पैरवी करेंगे। इसी तनाजुर में आपसे अमन का मुआहिदा करना मेरे लिए एहसास है। अब्दुर्रहमान, बादशाह की जानिब से मुहर मैं सब्त करूंगा। सरदार आला के तौर पर सल्जूक रियासत और सुल्तान की तरफ से तफवीज की गई जिम्मेदारी से इस अमन मुआहिदे पर मोहर सब्त कर रहा हूं मैं। सोद की सरजमीन पर आबाद होने के बाद हम वहां हांदी बाजार से भी बड़ा बाजार तामीर करेंगे। यूनानी ताजर वहां हमारे उसूलों के तहत तिजारत कर सकते हैं। उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो बाजार कायम करने में हम आपकी पूरी हिमायत करेंगे जब तक अमन कायम रहेगा अर्तुगरुल सरदार। खुदावंद हमारे अमन को दवाम बख्शे। इंशाअल्लाह शहजादा थियोडोर, तशरीफ ले चलें।
सलामत रहें शहजादा थियोडोर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दादी? अभी के लिए बस इतना ही। आज रात को सराय में होने वाले जिरगे के बाद अपने बाबा से पूछना। आप क्या मुझे जिरगे में लेके जाएंगी दादी? तुम जैसे बहादुर को जिरगे में जाना चाहिए, वहाँ जाना तुम्हारा पूरा हक है। क्या वाकई दादी? मुझे भी जिरगे में सरदार की तरह बुलाया जाएगा? हाँ जरूर बेटा, अब तुम भी एक सरदार हो। वहाँ सब तुम्हें एक सरदार की तरह देखना चाहते हैं। मैं भी अब सरदार हूँ। मैं भी अब जिरगे में जाऊंगा। जालिमों के खिलाफ तलवार उठाऊंगा। मजलूमों की उम्मीद बनूंगा। मैं ऐसा सरदार बनूंगा कि बाबा को फख्र होगा। इंशाल्लाह बेटा। कितना खुश लग रहा है ये वालिदा। अल्लाह खुशियाँ कायम रखे इसकी, खुश नसीबी से नवाजे इसे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। नीकिया के शहजादे का यहाँ खुद चल कर आना, इससे वाज़ेह है कि वो बहुत मुश्किल में है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा ही लगता है कि वो अपने दुश्मनों से बहुत खौफजदा है और आखिरकार उसे अपने बेटे को ही यहाँ भेजना पड़ा। मंगोलों के खौफ की वजह से वो बहुत मुश्किल से दो चार हैं बमसी। वो जानते हैं कि अगर हम उनके साथ नहीं होंगे तो मंगोल अनातोलिया पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे। वो जानते हैं कि वो तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो हमारे साथ अमन कायम करना चाहते हैं। शहजादा थियोडोर अमन के मामले में काफी संजीदा नजर आ रहे थे भाई। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि मंगोलों के हमलों के खात्मे तक वो अमन खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे भी यही महसूस हो रहा है आर्तुक भाई। शहजादे ने यकीन तो दिलाया है हमें, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहना है। हिफाजती इक़दाम जारी रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक कहा भाई। इन गैर मुस्लिमों को बखूबी ये अंदाजा हो चुका है कि हमसे दुश्मनी मोल लेने में उनका कोई फायदा नहीं भाई। शिकस्त खाएंगे हमेशा। इंशाल्लाह उन मंगोलों को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी भाई। बमसी, सारी दुनिया ये बात बहुत जल्द जान जाएगी कि तुर्कों से दुश्मनी करके अमन और सलामती हासिल नहीं हो सकती। तुर्कों को इश्तियाल दिलाने से उनका अंजाम क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। तुम इत्मीनान रखो। जी बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। भाई, कबीले के तमाम लोग हिजरत की तैयारी में मसरूफ हैं। शाबाश, उनकी देखभाल करते रहना तुर्गुत, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे पूरा किया जा सके। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया बहादुरों। तुम तो एक शिकारी परिंदे हो। किसी बुज़दिल चिड़िया की तरह क्यों खड़े हो लुकन? कारा जयसार से खबर आई है नोयान। क्या हुआ लुकन? बताओ मुझे। अर्तुरुल के सिपाहियों ने कारखाने पे हमला करके मार डाला हमारे सब आदमियों को।
कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? कैसे पता चला अर्तुगरुल को? और एलन गोया, बताओ मुझे, मेरी बहन कहाँ है उलुकन? उसको अर्तुगरुल और उसकी मां ने जान से मार डाला। अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह आसानी दे। आओ वहां चलकर देखते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ओनूर साहब, चलिक साहब, अल्लाह मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सरदार। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको आसानी दे। लगता है कि पुरजोश है हिजरत के लिए सब। जी बिल्कुल सरदार, अंधेरा होने से पहले तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बार बर्दारी वाले सभी जानवर बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह। वो बहुत आराम से पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाबा आप थक गए होंगे, पानी पी लें आप। तुर्गुत सरदार और बमसी सिप्पा सलार को भी पानी पिलाओ बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो हमेशा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। जज़ाकल्लाह सिप्पा सलार बामसी। माशाअल्लाह। क्या आप भी पानी पियेंगे तुर्गुत सरदार? नहीं शुक्रिया। जाओ बेटा, और दूसरे लोगों को भी पानी पिलाओ। माशाअल्लाह। क्या आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है? नहीं सिप्पा सलार बमसी, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह। हमने खेमे भी बांधने शुरू कर दिए हैं, एक एक करके सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह आसानी फरमाए। हमारे सरदार आला अर्तुगरुल सरदार आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए।
शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो तमाम जहानों का मालिक है और जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। दुआ है कि ये जिरगा हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन। आप कासिद बनकर उगदाई खान के पास गए और सही सलामत वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। और आपने यहां मौजूद मंगोल जासूसों का भी सफाया कर दिया। बहुत शुक्रिया सरदार। उगदाई खान मर चुका, हमने अपने दरमियान मौजूद मंगोल जासूसों को खत्म कर दिया, लेकिन मंगोलों का खतरा अभी टला नहीं है। उगदाई खान की मौत से मंगोलों से हमारा किया गया मुआहिदा कलअदम हो चुका। मंगोल दोबारा अनातोलिया पर हमला कर सकते हैं। हम पहले भी अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर अपने हर दुश्मन और खतरों से निमटते आए हैं और इंशाअल्लाह इस खतरे से भी नबर्द आज़मा होंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। हम एक नई सरजमीन रवाना होने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो सोत में आबाद होने के बाद हमारे कबाइल ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां तक पहुंचने में हमने बहुत मुश्किलात सही हैं और बहुत से दुश्मनों का मुकाबला किया है। हमारा मुकद्दस मकसद सोत तक महदूद नहीं है। अजदाद की जमीन तक पहुंचने के लिए जो दरवाजा हमने खोला था वो हमें यहां तक ले आया। अब सोत से निकलने वाला रास्ता हमें दुनिया के चारों कोनों तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओजान, नगमा ऐसा हो कि जोश और वलवले को तक़वियत मिले। हमारे आबाई वतन के लोकगीत से हमारे दिलों को महसूस करें। बिल्कुल जनाब। Çadırı kuruldu, kum diki vuruldu. Ham çadırı kuruldu, kum diki vuruldu. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanlayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, edgermedi bok atar. Birbirini alkışır, özlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanlayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başın doğradım, şimdi beni kim tutar?
अलंगोया। अर्तुरुल को देखा तुमने? अर्तुरुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह बना ली है मैंने। एतमाद भी जीत लिया उसका। औताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की। तुम्हारी खाल से अपना खेमा बनाऊंगा मैं। तुम्हारी औलाद को अपना गुलाम बनाऊंगा। नोयान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वालिदा। वो दोबारा वार करेगा, लेकिन इस बार वो अपने लश्कर के साथ अनातोलिया को फतह करने आएगा। आपके प्यार की बहुत जरूरत होती है, बहुत तकलीफ होती है वालिदा। अब सोत हिजरत करने का वक्त आ चुका है हलीमा। तुम्हारे बगैर ये हिजरत मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। हम तुर्कों को अंदरूनी खल्फिशार और खाना जंगी में इतना उलझाएंगे कि वो एक दूसरे के सर काटते फिरेंगे।